बीरबल का अनोखा न्याय, 7 पत्तियां और 7 सिक्के। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक यही है। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर किस बात की, कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। मुगल बादशाह अकबर का भव्य दरबार खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे थे। उनके ठीक दाहिनी ओर हमेशा की तरह बीरबल शांत मुद्रा में खड़े थे। उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। आज दरबार में रोजमर्रा के मामलों से हटकर एक अजीबोगरीब मामला आया था जिसने सभी को चकित कर रखा था। न्याय के लिए पेश होने वाले 2 व्यक्ति थे। मास्टर रतनलाल, नगर का एक अत्यंत धनी व्यापारी जिसने अपनी बेहिसाब संपत्ति से कई बार बादशाह की सहायता भी की थी। गोविंद, एक ईमानदार और मेहनती किसान जो अपनी साधारण और साफ सुथरी जिंदगी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। दोनों के बीच विवाद का कारण था 7 पत्तियां और 7 सोने के सिक्के। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, गोविंद, क्या यह सच है? तुम रतनलाल पर आरोप लगा रहे हो कि उसने तुम्हारी सोने की मोहरों की पोटली चुरा ली है और बदले में उस पोटली की जगह 7 साधारण पत्तियां छोड़ दी है। गोविंद ने हाथ जोड़कर अपनी फटी हुई पोटली अकबर के सामने रखी। जी हुजूर, बिल्कुल ये सच है। मैंने अपनी 7 साल की कमाई 7 सोने के सिक्के इस पोटली में बांधकर अपने खेत के किनारे रखे थे। मैं कुछ देर के लिए काम पर चला गया। जब मैं वापस लौटा तो पोटली खुली पड़ी थी और सिक्कों की जगह ये 7 पत्तियां थी। रतनलाल ने तुरंत विरोध किया, जहांपना, ये सरासर झूठ है। ये किसान मुझ जैसे प्रतिष्ठित व्यापारी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहा है। मेरी तिजोरी सोने चांदी से भरी है। मैं इन तुच्छ 7 सिक्कों के लिए क्यों चोरी करूंगा? और पत्तियों का क्या मतलब है? ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। अकबर ने गोविंद से पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? गोविंद ने निराशा से सिर झुकाया, नहीं हुजूर, खेत पर मैं अकेला था, लेकिन मेरा दिल जानता है कि ये काम उसी लालची रतनलाल का है। जब मैंने उसे पूछा तो वो पहले हंसा, फिर उसने मुझे धमकाया। उसने कहा कि जाओ, उन पत्तियों को ही अपनी कमाई समझो। मास्टर रतनलाल ने गर्व से गर्दन ऊंची की, देखिए हुजूर, इसके पास कोई सबूत नहीं है। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे न्याय चाहिए और इस झूठे किसान को सजा हो। सभी दरबारी असमंजस में थे। यह मामला एक साधारण चोरी का नहीं, बल्कि एक धनी आदमी पर लगाए गए अजीब इल्जाम का था, जिसका सबूत केवल 7 पत्तियां थी। अकबर ने गहरी सांस ली। यह मामला सामान्य कानूनी प्रक्रिया से हल नहीं हो सकता था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले का फैसला तुम करो। ये 7 पत्तियां और 7 सिक्के, इनके पीछे का सच क्या है तुम्हें जानना होगा। क्या ये वाकई चोरी है या केवल एक गरीब किसान का मनगढ़ंत आरोप? बीरबल ने आगे बढ़कर 7 साधारण सूखी पत्तियों को उठाया। उन्होंने उन्हें पलटा, ध्यान से देखा और फिर शांत स्वर में कहा, हुजूर, यह मामला जितना सरल लगता है उतना सरल नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इन पत्तियों से ही सच्चाई उजागर करूंगा। बीरबल की चतुराई भरी जांच दरबार को थोड़ा स्थगित करते हुए बीरबल ने गोविंद को अपने साथ बुलाया। वो दोनों बाहर दरबार के बगीचे में चले गए, जहाँ बीरबल ने पत्तियों को सूरज की रोशनी में और गौर से देखा। गोविंद भाई, बताओ, तुम्हारा खेत कहाँ है और ये पत्तियां जब तुम्हें मिली तो कैसी लग रही थी? गोविंद ने उत्सुकता से जवाब दिया, मेरा खेत नदी के किनारे है हुजूर। वहाँ घास, गेहूँ और कुछ बरगद के पेड़ हैं। ये पत्तियां सूखी हुई लग रही थी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब हम रतनलाल के घर चलते हैं। वहाँ से कुछ चीज़ें देखनी है। गोविंद थोड़ा डर गया, लेकिन बीरबल की बात मान ली। वो दोनों रतनलाल के विशाल हवेली पहुँचे। रतनलाल को दरबार से बुलाया गया था, लेकिन वो घबराया हुआ लग रहा था। बीरबल ने कहा, मास्टर रतनलाल, मुझे तुम्हारे बगीचे में घूमने दो। शायद वहाँ कुछ ऐसा मिले जो इस मामले को सुलझा दे। रतनलाल ने हिचकिचाते हुए इजाज़त दी। बीरबल ने हवेली के पीछे का मुआयना किया। वहाँ फूलों के अलावा एक कोना ऐसा था जो गुप्त था।
एक छोटा सा तालाब के पास जहाँ कुछ दुर्लभ पौधे उगे हुए थे। बीरबल ने उन पौधों को छुआ, उनकी पत्तियों को देखा। तभी उनकी आंखें चमक उठी। वो वापस दरबार लौटे। अब बीरबल के हाथ में ना केवल गोविंद की पत्तियां थी, बल्कि रतनलाल के बगीचे से ली गई कुछ ताज़ी पत्तियां भी। दरबार में फिर से सभा बुलाई गई। अकबर उत्सुकता से देख रहे थे। बीरबल ने 7 सूखी पत्तियों को सबके सामने फैलाया और कहा, हुजूर, ये 7 पत्तियां कोई साधारण पत्तियां नहीं है। ये कमलोतरी नाम की दुर्लभ जड़ी बूटी की पत्तियां हैं। ये जड़ी बूटी केवल विशेष मिट्टी और पानी में उगती है, जो नदी के किनारे के साधारण खेतों में नहीं मिलती। दरबारी हैरान हो गए। रतनलाल का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल जारी रखा, मैंने गोविंद के खेत का दौरा किया। वहाँ ऐसी कोई भी जड़ी बूटी नहीं उगती, लेकिन रतनलाल जी के हवेली के गुप्त बगीचे में तालाब के किनारे यही पौधे भरे पड़े हैं। यह पत्तियां सूखने का तरीका भी बताती है। ये धीरे धीरे किनारों से मुड़ जाती है, जिससे रतनलाल के बगीचे की पत्तियां, अगर ये गोविंद के खेत से होती तो वो तेज धूप में जल्दी सिकुड़ जाती। अकबर ने पूछा, तो इसका मतलब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इसका मतलब ये है कि रतनलाल ने ही सिक्के चुराए हैं और अपनी हवेली से ये पत्तियां लाकर पोटली में रख दी। क्यों? क्योंकि ये गोविंद का मजाक उड़ाना चाहता था। गोविंद ने कभी रतनलाल से उधार मांगा था, लेकिन रतनलाल ने इनकार कर दिया था। गोविंद ने कहा था कि वो अपनी 7 साल की कमाई से ही सब संभाल लेगा। रतनलाल को ये बात खटकी, इसलिए उसने सोचा, मैं चोरी कर लूँगा और पत्तियां रख दूंगा ताकि दुनिया हंसे कि किसान की कमाई पत्तों जितनी बेकार है। रतनलाल अब काँप रहा था। ये कैसे? बीरबल ने कहा, तुम्हारी हवेली के नौकरों से मैंने पूछ लिया। तुम दोपहर को गोविंद के खेत के पास गए थे और ये पत्तियां तुम्हारे बगीचे से ही ली गई है, क्योंकि इन पर तुम्हारी हवेली का एक खास कीड़ा लगा है जो केवल वहाँ की मिट्टी में पाया जाता है। सबूत यही 7 पत्तियां है। अब आता है न्याय का फैसला। अकबर गुस्से में बोले, रतनलाल, तुम्हारी धन लोलुपता ने तुम्हें अपराधी बना दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी छिपी नहीं रहती। बीरबल ने कहा, हुजूर, 7 पत्तियां ही 7 सिक्कों की निशानी है। ठीक वैसे ही जैसे गुड़ और गोबर के मामले में मीठा और कड़वा स्वाद अपराध बताया गया था, यहाँ पत्तियां रतनलाल की लालच और घमंड की कहानी कह रही है। रतनलाल घुटनों पर गिर पड़ा और गलती मानता हुआ, हुजूर, सिक्के मेरे पास है। मैंने सोचा था कि कोई ना समझेगा। अकबर ने फैसला सुनाया, रतनलाल, गोविंद को सिक्के लौटाओ और 10 गुना मुआवजा भी दो। साथ ही 1 साल के लिए व्यापार बंद करो ताकि तुम्हें गरीबों की मजबूरी समझ में आए। गोविंद तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल बनेगी। दरबार में तालियां गूंज उठी। गोविंद ने बीरबल के चरण छुए। बीरबल ने कहा, भाई, याद रखो, सच्चाई छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर न्याय की मिसाल कायम की। 7 साधारण सी लगने वाली पत्तियों ने धनवान व्यापारी के गुड़ रहस्य को उजागर कर दिया और साबित कर दिया कि बुराई कितनी भी चालाक हो, सत्य हमेशा जीतता है। हाँ तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, धन्यवाद।